नमस्कार और स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे केमिकल कंपनीज के बारे में। आज यानी 29 अगस्त को केमिकल सेक्टर में एक बहुत ही बड़ा मूव आया। बहुत सारे स्टॉक्स केमिकल सेक्टर में ऊपर गए, लेकिन सवाल है कि हम कितने सेक्टर को देख सकते हैं, कौन-कौन से ऐसे स्टॉक हैं जिनको हम फॉलो कर सकते हैं। अगर आप स्क्रीनर पे जाओगे, वहाँ केमिकल कंपनीज को फ़िल्टर करोगे, तो 185 रिज़ल्ट्स आएँगे और आप एज़ अ रिटेलर कितने स्टॉक्स को फॉलो कर सकते हो, कितने परचेज़ कर सकते हो, कितनों को आप रेगुलरली ट्रैक कर सकते हो, यहाँ एक सवाल है। तो हम कुछ कंपनीज़ के बारे में जानेंगे। एक एसआरएफ के बारे में हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो क्विकली देख लेते हैं कि टॉप कंपनीज़ में क्या है। और यहाँ सबसे लास्ट कॉलम जो है, ये वन डे का रिटर्न है। अगर आप यहाँ देखोगे, पिडिलिट इंडस्ट्रीज़ में 2.7%, एसआरएफ में 2.7, फिर आप नीचे आओगे, यहाँ गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स में 4% का मूव है, दीपक नाइट्राइट में 6.5% का मूव है, टाटा केमिकल्स में 3% का मूव है, नवीन फ्लोरो में 2.5%। और ये है हमारी कंपनी अतुल, इसमें भी 4% का मूव है। और आप स्क्रॉल करोगे, आरती इंडस्ट्रीज में ऑलमोस्ट 5% का है, फाइन ऑर्गेनिक में मूव है, अल्काइल अमाइंस में तो 8.5% का मूव है। और इसके अलावा हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स में देखोगे तो ऑलमोस्ट 13% का मूव है। 2% तो मैं इग्नोर ही कर दे रहा हूँ। ये देखिए 3.5%, लक्ष्मी ऑर्गेनिक में, बालाजी अमाइंस में ऑलमोस्ट 5.5%, पीसीबीएल में 8.5%, गुजरात हैवी केमिकल्स में आप देखोगे तो 10.5%। और पॉइंट ये कि आप कितने कंपनीज देख लोगे और क्या देख लोगे। ये देखिए 12%, 4, 8, 10, 8%, 8.5%। कितने कंपनीज हम फॉलो कर लेंगे, क्या कर लेंगे। तो आपको सबसे पहले तो आपको अपनी जो स्कोप है उसको लिमिट करना है। आप 185 स्टॉक ना ले सकते हो, ना बाय कर सकते हो, ना एनालिसिस भी कर सकते हो। बाय सेल तो बहुत दूर की बात है। और हाँ, आज की वीडियो में जो भी बात होगी वो सिर्फ एक चार्ट के ऊपर बात होगी। ये कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आपको किसी के कहने पर भी बाय सेल नहीं करना है, चाहे मेरे कहने पर, चाहे सेबी का चेयरमैन आके बोल दे आपको, चाहे 8 बजे 9 बजे जो न्यूज़ एडिटर और एंकर जो छाती पीट पीट के हल्ला मचाते हैं, उनके बारे में भी नहीं सुनना है। बेसिकली उनका अपना भी स्पेशल इंटरेस्ट है, नहीं है, आपको नहीं पता, जो वो बोल रहे हैं आपको नहीं पता। आपको उनकी एनालिसिस सुन सकते हो, उस पे एनालिसिस कर सकते हो। मेरी भी एनालिसिस आप देख सकते हो, उस पे आप फॉलो कर सकते हो। तो क्विकली चलते हैं निफ्टी 50 के। सबसे पहले स्टॉक है यूपीएल। यूपीएल के चार्ट में आते हैं। यूपीएल में देखोगे तो वॉल्यूम देखो आप कितनी ज़बरदस्त है आज के दिन। और इससे पहले एक दिन और ऐसी वॉल्यूम आई थी और उसके में मूव आया था, लेकिन फिर अगेन डिक्लाइन आया था। जब जब बीच में ग्रीन कैंडल बनती है तो थोड़ा सा अप मूव आता है। आज का अप मूव था, गैप अप के साथ था, तो थोड़ा पॉजिटिव भी था। लेकिन अब पॉइंट ये है कि अगर हम इसको स्क्रॉल, अभी हम इसको जूम आउट करें तो आप देखोगे कि ये पता नहीं कितने ऊपर से आया हुआ है और कहाँ आप इसको परचेज करोगे। अगर आप इसको, इससे बेटर है, डेली चार्ट से बेटर है आप इसको कन्वर्ट कर दो वीकली पे। ऐसे डेली पे भी मैं आपको एक क्विक एनालिसिस दिखा देता हूँ कि ये जो पॉइंट है इसका, जहाँ अभी ये सपोर्ट ले रहा है 575 से लेकर 600 के बीच में, जहाँ से इसमें अप्रूव है, ये पहले भी इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर था। अगर आप देखोगे, इसी लाइन को फॉलो करोगे, यहाँ रेजिस्टेंस था, यहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये इसने पहले भी गेम खेला हुआ है। और पीछे जाओगे तो यहाँ भी रेजिस्टेंस था। तो ये पॉइंट जो है इसका, ये काफ़ी लास्ट सपोर्ट था, इसने इसको ब्रेक कर दिया था। तो यहाँ पे एक रिस्क बन गया था कि क्या ये यहाँ पे टिकेगा या नीचे जाएगा। यहाँ से नीचे जाके इसमें शायद किसी की इंटरेस्ट बनी, किसी का इसमें इंटरेस्ट बना और किसी ने परचेज करने की कोशिश की। ऊपर से निफ्टी 50 कंपनी है तो इंडेक्स स्टॉक्स को भी कुछ कुछ परचेज करना पड़ता है इसमें। अ, हटाते हैं इसको यहाँ पर और लगाते हैं वीकली चार्ट। असली एनालिसिस, आज के सारे चार्ट हम वीकली बेसिस पे देखेंगे, उसी में आपको कुछ देखने को मिलेगा। वीकली बेसिस पे देखोगे तो जो जो आज की लाइन है, हमें लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली देख रहे हो कि वो काफ़ी टाइम से सपोर्ट रेजिस्टेंस बना हुआ है। यहाँ से भी इसने ब्रेक करने के बाद, अगर मैं इसको जूम करूँ, यहाँ से भी आप देखोगे कि यहाँ से इसने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद वापस से रीटेस्ट लिया, और रीटेस्ट के बाद जो मूव था वो शार्प था। लेकिन अगेन ये आप देखोगे हल्का हल्का लोअर लो टाइप बनाया जा रहा है। बहुत लंबा कंसोलिडेट था, यहाँ पे भी एक सपोर्ट हो सकता था, लेकिन उसने ब्रेक कर दिया, अपने लोअर एंड पर आ गया। लेकिन अब बारी आती है जूम करने की। अगर आप इसको जूम करो तो अब आप क्या देख रहे हो, ये बन रहा है मॉर्निंग स्टार। एक रेड कैंडल है, एक डोजी या इन्वर्टेड हैमर टाइप कुछ। इन्वर्टेड हैमर तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, बट डोजी आप कह लो इसको। उसके बाद एक ग्रीन कैंडल। पर याद रखिए ये वीकली कैंडल है, वीक में हुए हैं सिर्फ अभी 2 ही दिन, अभी बाकी हैं 3 दिन। अगर ये सॉलिड ग्रीन कैंडल बन जाती है तो एक रिवर्सल पैटर्न बनेगा मॉर्निंग स्टार का। और मॉर्निंग स्टार इसने पहले भी फॉलो किया, आप यहाँ देखोगे, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी आप हल्का हल्का मॉर्निंग स्टार इसको कह सकते हो, पूरा श्योर शॉट नहीं, बट हाँ कह सकते हो। तो मॉर्निंग स्टार इसने पहले भी कई बार फॉलो किया हुआ है। यहाँ पर भी जब बेस पे कुछ आता है तो मूव आता है इसमें। तो एक इसके बेसिस पर एक मूव आ सकता है, आपको अपनी एनालिसिस करनी है।
यूपीएल में आज एक शायद यूबीएस की रिपोर्ट भी थी जहाँ वो ये कह रहे थे कि जितना इन्वेंट्री इनके पास होल्ड था वो अब खत्म हो चुका है, जो कंपनी डिस्काउंट मांग रही थी क्योंकि उतनी डिमांड नहीं थी तो ये डिस्काउंट पे बेच रहे थे। अब इनकी इन्वेंट्री क्लियर हो गई है, जितना भी प्राइस में ड्रॉप आना चाहिए था वो इसमें हो गया है। ये मेरा नहीं, उनका कहना है। तो इस बेसिस पर अगर ये पॉइंट ठीक है तो आप इसमें प्लान कर सकते हो। मेरे पास यूपीएल नहीं है और फिलहाल मैं कोई प्लान भी नहीं कर रहा हूँ। मेरे पास एक्चुअली फंड भी नहीं है फिलहाल, जब तक ये मंथ खत्म नहीं होगा मेरे पास नए फंड आएंगे भी नहीं। मैं पूरी तरीके से इन्वेस्टेड हूँ, तो फिलहाल इसमें अभी कुछ भी नए इन्वेस्टमेंट करने के कंडीशन में नहीं हूँ। लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे, अगर हम लगा लेते हैं मूविंग एवरेजेस लगाओगे, आप देखोगे कि पॉजिटिव साइन नहीं है। ऑलमोस्ट वीकली बेसिस पे आप देखोगे डेथ क्रॉस की तरफ जा रहा है, बट अगेन यहाँ से एक रिवर्सल आने का साइन हो सकता है कि यहाँ से पैर कट के ऊपर चला जाए, हल्का से इसके पास नीचे आके भी ऊपर एवरेज मूव कर जाए। एक यहाँ पर सपोर्ट है, लेकिन इसलिए आपको मिलेगा पॉइंट। आप फिबोनाची लगाओगे तो ये S2 है जो हमारा लॉन्ग टर्म सपोर्ट भी है। S2 पे इसने सपोर्ट लिया है, ऊपर गया है, एक सपोर्ट मिला है यहाँ पर, और अगेन इसको रेजिस्टेंस, क्योंकि लास्ट सपोर्ट यही था S1 के आसपास 630 के आसपास, तो यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस भी मिलेगा वीकली बेसिस पर, ये आप याद रखिएगा अगर आप प्लान करो इस पे तो यहाँ से एक अपमूव आने का चांस है, अपमूव आएगा तो बेसिक सबसे पहला टारगेट जो ये इसने चैनल बनाया है, आप इसको ले सकते हो, ये यहाँ से लेके R1 तक, तो कुछ 800 से 750 से 800 के बीच में एक टेक्निकल बेसिस पर एक टारगेट बनेगा। सबसे पहले तो 720 बनेगा, फिर आएगा। तो अगर आपको प्लान करना है तो आपको अपनी एनालिसिस करनी है इस एनालिसिस के बेसिस पर। दूसरी कंपनी है एसआरएफ के बारे में हम पहले भी फुल वीडियो बना चुके हैं, थंबनेल आपकी स्क्रीन पर है, चाहिए इसको व्यू करिए, लिंक भी मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। इसमें पहले से मूव आ चुका है, हमने यहाँ कहीं पोजीशन बनाई थी, हम 8-9% के प्रॉफिट पर हैं, देख लेते हैं। अप्रॉक्स यहाँ कहीं बनाई थी, हम 8-9% के प्रॉफिट पे पहले ही बैठे हैं। एक बहुत ही स्टेबल स्टॉक है, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। और आप देख रहे हो कि इस मूव है, इसमें आपको डेली कैंडल में तो कुछ भी नहीं मिलेगा, आप सीधा वीकली कैंडल में आ जाओ। सारे रिसर्च एनालिसिस की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल एक पैरेलल चैनल बना हुआ है, यहाँ पर आपको इसी में करना है। आप ड्रॉ करो पैरेलल चैनल, यहाँ पे ड्रॉ किया आपने, ये इसका हो गया लोअर एंड, ये हो गया उसका अपर एंड, इसी में ट्रेड करना है। आधी जर्नी हमने कर ली है, आधी जर्नी हो सकता है आगे चल के आए। तो इसमें मैं पहले से इन्वेस्टेड हूँ, इंटरेस्ट भी है मेरा, मैंने आपके साथ पहले भी वीडियो शेयर किया हुआ है, आप जरूर देखिएगा। अगर आप इसमें चाहो तो पिवट पॉइंट लगा के देख सकते हो कि जो S1 था वहीं से गया है, और हम R1 के आसपास का टारगेट कर रहे हैं। R1 पहुंचा वेल गुड, R1 पे भी इसका रेजिस्टेंस है, R1 पहुंचा गुड अगेन, बट अगर 2600 के ऊपर भी जाएगा उस वक्त भी प्रॉफिट बुक करने का एक अच्छा टाइम रहेगा। तीसरी कंपनी पे आ जाते हैं, वो है दीपक नाइट्राइट। जबरदस्त मूव है, आज वॉल्यूम देख रहे हो और आप कैंडल देख रहे हो, 6.5% का मूव था इसमें। और अगेन अभी आपको ऐसा लग रहा है कि ऊपर चला गया या स्कोप आ गया, आप इसको कैंडल चेंज करके लगा दो वीकली कैंडल, अब आपको दिखाई देगा कि ऊपर से नीचे आएगा। इसमें उतना कंफर्टेबल नहीं है क्योंकि अभी भी इसकी वैल्यूएशन बहुत हाई है, और ये नीचे से अभी भी बहुत ऊपर है, अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी मतलब ऐसा भी नहीं है कि अपने ऑल टाइम हाई को इसने के बहुत नीचे है। आप एक बेसिकली आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो इस तरह से कुछ, तो आप देखोगे कि एक जो इसके रेजिस्टेंस पॉइंट थे यहाँ पर, ये एक पॉइंट था, यहाँ देखिए इसने एक्चुअली इवनिंग स्टार बनाया है, बड़ी सी ग्रीन कैंडल, डोजी रेड कैंडल, ये इवनिंग स्टार होता है, ये बेरिश रिवर्सल पैटर्न होता है। यहाँ से इसने नीचे लोअर लो बनाना शुरू किया, यहाँ से रिकवरी की, ये पॉइंट आप देखो ये इक्वल है इसका, एक काइंड ऑफ ये डबल बॉटम एक ये बना इसने, यहाँ इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद इसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, वीकली बेसिस पर अभी कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये एक अच्छा साइन है, इसमें टेक्निकल बाउंस भी है और मूव भी दिख रहा है। मैं वापस 1 मिनट के लिए ड्राइंग लाता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर भी एक छोटा सा डब्ल्यू पैटर्न वीकली बेसिस पर या डबल बॉटम टाइप बन रहा है, जो अगेन एक पॉजिटिव साइन है। वॉल्यूम भी अब आप देखोगे कि वीकली बेसिस पर ग्रीन ग्रीन ही आ रही है। पिवट पॉइंट लगा कर देख लो आप कि कहाँ पर आपका मूव आ रहा है। तो S1 के पास से सपोर्ट लिया, पिवट पॉइंट के अपने ऊपर आ गया है वीकली बेसिस पर, अगेन वीक में खत्म होने में भी 3 दिन है। अगर इसने ऊपर क्लोज कर दिया तो डेफिनेटली R1 को आप टारगेट कर सकते हो, जो कि 2500 के आसपास है। वैल्यूएशन हाई है, रिस्क इसमें अभी भी ज़्यादा है, बट हाई ग्रोथ कंपनी है, तो हम इसको भी देखेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट कंपनी पे, वो है आरती इंडस्ट्रीज। ज़बरदस्त पिटाई हुई थी इसकी, शायद अपने ऊपर टॉप से अपने हाइट से आधे से भी कम पर है। इसमें भी आप देखोगे टेक्निकल डेली बेसिस पे देखोगे आप, एक डब्ल्यू पैटर्न या डबल टॉप बोल रहा हूँ मैं, डबल बॉटम पैटर्न बनने की तरफ है। यहाँ पर देखो सपोर्ट बना हुआ है,
अच्छा कंसोलिडेट कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं कि इसने पहले नहीं किया, पहले यहाँ पर भी इसने कंसोलिडेट किया था। पर क्या ये इस पर टिक पाएगा? सबसे पहले तो इसको यही रेजिस्टेंस मिलेगा जहाँ पर ये बहुत अभी क्लोज आ चुका है 500 के, 480 के आसपास आ गया है। अच्छा खासा जंप था इसमें 6% का। लेकिन अभी अगेन से कहानी इसमें ये नहीं है, कहानी डेली से हटा के सीधा आ जाते हैं वीकली पर। वीकली पे आप देखोगे कि ऊपर से बहुत ही नीचे है। अगेन जैसा दीपक नाइट्राइट में देखा था, यहाँ बना हुआ है क्या, इवनिंग स्टार, और आप इसको देख लो तो ये बना है बेरिश इनगल्फिंग, ट्वीजर टॉप, ट्वीजर टॉप। तो जब भी टॉप पर आता है ये अपना स्नेक हाई बनाता है, वीकली बेसिस पे आपको एकदम ही क्लियर आपको बेरिश रिवर्सल पैटर्न दिख जाते हैं, यहाँ से नीचे आने के चांसेस हो जाते हैं। पॉइंट क्या है कि क्या ये बॉटम बना लिया इसने यहाँ पे, कोई गारंटी नहीं है, कोई आपको नहीं बता सकता, चाहे मैं, चाहे 8 बजे वाले एंकर, या जो जो भी अपने आप को 30 मार्क का बना रहे हो। अगेन इसमें भी सेम कहानी, सारे स्पेशलिटी केमिकल्स में सेम कहानी है। इनके पास डिमांड उतनी नहीं है और इन्वेंट्री भरी पड़ी है, महंगे इन्वेंट्री है इनकी, तो इसीलिए इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बन ही नहीं रहा है और इनको थोड़े से लॉस वॉस और लेस प्रॉफिट झेलने पड़ रहे हैं। अगर आप मेज़र करोगे इसको इसके टॉप से रफली, तो अभी भी ये 60% नीचे है। तो इसमें एक स्कोप है, अगर आपको प्लान करना है तो आप थोड़े थोड़े चंक, 5-5, 10-10, 20-20 स्टॉक, जितनी आपकी कैपेबिलिटी है, अगर आपके पास कैपेबिलिटी 100 है तो 10-10 के 10 चंक बाय कर लो। 50 के हैं तो 5-5 करके आप परचेस करने का प्लान कर सकते हो। अगेन कोई वैसा रिकमेंडेशन नहीं है, इस तरह से प्लान करते हैं ताकि आप बेसिकली एवरेज कर पाओ उसको, अगर नीचे जाए तो, और ऊपर जाए तो आप पिरामिडिंग कर पाओ। तो आपकी इसमें एक कंफर्ट ये है कि अपने टॉप से हाई पर गया है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है जहाँ से ये इतना नीचे आ चुका है। तो 400 से 200 और 300 भी 300 और 200 जाने में भी इसको टाइम नहीं लगेगा। अगर आप इसमें भी, इसमें हमें कुछ खास देखने की जरूरत नहीं है, मूविंग एवरेज आप लगा के देखना चाहो तो आप देख सकते हो, कुछ भी पॉजिटिव नहीं है। डेथ क्रॉस पहले ही बनने को एकदम तैयार है, 50 जो 100 डे में है वो काटने को तैयार है, 50 डे बनने तो काट भी दिया है इसको। कोई इसमें पॉजिटिव साइन नहीं है फिलहाल, रिवर्सल के साइन नहीं है, हाँ कंसोलिडेशन के साइन है। अगर आप प्लान करना चाहो तो कुछ आप देख सकते हो, पिवट पॉइंट लगा के देख लो आप, तो S2 पे ये कर रहा है। लेकिन S2 के पॉइंट ये है कि अगर इसने S2 तोड़ दिया तो जो इसका S3 है वो 250 के आसपास है। तो जितना ऊपर रिवॉर्ड है, रिस्क भी इसमें उतना ही है, और कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही है तो अगेन ये एक रिस्क है इसमें। तो अगर आप आरती इंडस्ट्रीज में प्लान कर रहे हो तो फंडामेंटल में जरूर जाना, रिसर्च करना, देखना क्या है। ये क्विक ओवरव्यू है। अगली कंपनी में चलते हैं, वो है सुमितोमो केमिकल्स। सुमितोमो केमिकल्स में भी आज जबरदस्त मूव आया, 6% का मूव था। वॉल्यूम देखिए कितने जबरदस्त हैं। इसको भी हमको डेली बेसिस पर देखने की जरूरत नहीं, सीधा आ जाइए वीकली बेसिस पर और देखोगे कि वीकली बेसिस पर ये रिलेटिवली पूरा बाकी कंपनियों से बहुत ही बढ़िया प्लेस्ड है। अगर आप इसमें भी एक वीकली बेसिस पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करो, कुछ इस तरह से ड्रॉ होगी, सॉरी यहाँ ऐसे लेके आ जाते हैं। अगर आप ड्रॉ करने की कोशिश करो तो देखोगे कि ये एक ट्रेंड लाइन है जो इसने यहाँ रेजिस्टेंस लिया हुआ है कई बार, एक ये पॉइंट थर्ड यहाँ टच करने की कोशिश की थी, आप इसको काउंट करने का, इसने इसको ब्रेक करने की कोशिश की, नहीं किया, और यहाँ इसने इसको ब्रेक कर दिया। बट अगेन फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये वीकली कैंडल है और वीक को ख़त्म होने में अभी 3 दिन है। तो अगर ये इसके ऊपर क्लोज हो जाती है, इस तरह से कुछ कैंडल बना लेती है, इतना इसमें स्कोप आ जाता है, तो ये वीकली ब्रेकआउट होगा। फिर आप इसको देखो कि इसका टेक्निकल बेसिस पे क्या टारगेट बन रहा है। तब आप भले ही इसमें आप फिबोनाची लगा लो तो वो वहाँ से भी आप देख लोगे। एक बार ड्राइंग क्लियर कर लेते हैं, वीकली बेसिस पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा लेते हैं। ये हो गया इसका टॉप, ये हो गया इसका बॉटम। तो आप इन लेवल के बेसिस पर आप देख सकते हो कि कहाँ ये जा सकता है, कितना आपको प्लेस करना है। स्विंग करना है वीकली बेसिस पर तो 5 से 10% बहुत होता है, और अगर लॉन्ग टर्म में आप जाना चाहते हो तो आप पहले फंडामेंटल देखना है, तब जाना है। सुमितोमो केमिकल्स वैसे भी काफ़ी नोन कंपनी है, केमिकल कंपनी है और बढ़िया कंपनी भी है। तो आपको इसमें जाना है, फिर आपको फंडामेंटल्स देख के अपने आप को कमिट करना है उधार के कमिटमेंट पे, या न्यूज़ एंकर या किसी यूट्यूब पे किसी ने बोल दिया, या टेलीग्राम पे किसी ने लिख दिया, व्हाट्सएप पे किसी ने लिख दिया, उसके बेसिस पर आप शेयर मार्केट में ज़्यादा दिन टिक नहीं सकते। उधार के कमिटमेंट में पहले कहता हूँ, उधार के कमिटमेंट पे बहुत दिन आप शेयर मार्केट पे नहीं चल सकते। आपको खुद को कन्विंस करना है और अपनी एनालिसिस करनी। ये हो गया सुमितोमो केमिकल। अगर आप इसमें पिवट पॉइंट भी लगा के देखना चाहो तो लगा के देख सकते हो। अगेन S1 का सपोर्ट है और इसने लोअर लाइन को ब्रेक भी कर दिया है पिवट प्रोसेस पर, और इसका पिवट पॉइंट जो है थोड़ा ऊपर है एक्चुअली, तो 460 के आसपास से अभी भी 30 रुपये ऊपर है। तो आप ये भी देख सकते हो इसको। एक हल्का सा रिवर्सल दिख रहा है कि जो इसका जो हाई था वो ऑलमोस्ट इसके बराबर था, बट अगेन कंफर्टेबली अभी इसने भी ब्रेक नहीं किया है। बट एटलीस्ट फंडामेंटली सुमितोमो केमिकल्स एक नॉन कंपनी है। अगली कंपनी में आते हैं, वो है गुजरात फ्लोरो केमिकल्स।
इसमें भी बहुत अच्छा मूव था अगेन सबकी तरह। इसमें भी 4% का मूव है। डेली हटाओ सीधा लाओ वीकली पर। वीकली बेसिस पे आप लगाओगे तो देखोगे कि ये भी रिलेटिवली बेटर प्लेस्ड है। अ, इसमें भी आप बेसिकली सीधा पिवट पॉइंट लगा लो और देखो कि अभी पिवट पॉइंट से नीचे है, पिवट पॉइंट के ऊपर जाएगा तो हम इसमें कुछ प्लान करेंगे, कर सकते हैं। एनालिसिस करने के लिए ठीक है। आप इसमें भी अगेन फिबोनाची लगा के देख लो कि कितना ऊपर से रिट्रेस हो चुका है और कितना ऊपर स्कोप बचा है इसमें। तो अच्छा खासा पहली लाइन जो है इसने वो ब्रेक कर दी है 23.6 की और ऊपर जाने को है। इसमें भी आप एनालिसिस कर सकते हो, मूविंग एवरेज लगा लो इसमें, आप तो आपको बेटर मिलेगा क्योंकि मूविंग एवरेज इसमें पॉजिटिव साइड पे है क्योंकि स्टॉक में अभी भी अप मूव है। अगली कंपनी पर जाते हैं, वो है अल्काइल अमाइंस। इसमें तो ज़बरदस्त मूव आया था। वॉल्यूम तो इसने ऐसे कभी देखे ही नहीं एक साल में अपने जितने आज मूव आए, और इसीलिए शायद 9.5% एनएससी पे इसने क्लोज किया है। अभी आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर आप स्टिल आप इसको स्विच करो तो ये ऊपर से बहुत ही नीचे पर है, ऑलमोस्ट आधे पर है। इसीलिए सीधा आप डेली हटा के वीकली बेसिस पे लगाओ। रिफ्रेश कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा बढ़िया कैंडल दिखने को मिले। अभी भी देखोगे तो ऊपर से बहुत ज़्यादा है। इसमें भी आप चाहो तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लो, यहाँ से इस तरह से कुछ ड्रॉ करो ट्रेंड लाइन, तो आपको दिखाई देगा कि बहुत टाइम इसने इसको रेजिस्टेंस फेस किया, इसको ब्रेक किया, काइंड ऑफ सपोर्ट लेके अभी ऊपर आने को है। बट इसमें कोई भी रिवर्सल का साइन नहीं है। मूविंग एवरेजेस आप लगा लीजिए इसमें, तो अभी भी 100 और 200 डेमा 50 और 100 डेमा के नीचे है, और ऊपर से 50 डेमा ने ऊपर से कट किया है, लेकिन 200 डेमा का सपोर्ट है वीकली बेसिस पर, तो ये एक पॉजिटिव साइन हो सकता है। पिवट पॉइंट लगा के देख लो आप कि कहाँ पर है ये। S2 का अगेन बहुत अच्छा सपोर्ट है, उसके ऊपर से मूव कर रहा है, तो एक डबल बॉटम टाइप अगेन यहाँ बन रहा है, और जो जो सेकंड जो उसका बॉटम है वो पहले बॉटम से ऊपर है, तो ये एक पॉजिटिव साइन होता है। डबल बॉटम दो तरीके के होते हैं, देखिए एक इस तरह से होता है जो सेम लेवल पर होता है, ड्राइंग ठीक नहीं हुई बट आप मान के चलो कि सेम लेवल है। एक डबल बॉटम ऐसे बनता है, तो ये जो डबल बॉटम होता है ये पॉजिटिव साइन होता है, ये एक्चुअली हायर हाई को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो ये भी काइंड ऑफ हायर हाई बनाया है इसने, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। अल्काइल अमाइंस बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, हालांकि जो इस तरह से पिटाई हुई है वो बहुत बहुत बुरी पिटाई थी इसकी। 200 हमने देखा ही मूविंग एवरेज पे इसने 200 डेमा का सपोर्ट ले लिया है। अब आपको देखना है कि ये कहाँ पर जाएगा, किस तरह से आपको टारगेट लेने हैं। फिबोनाची लगाइए, रिट्रेसमेंट लीजिए, फंडामेंटली देखिए, फिर जाइए। अगली अमाइन कंपनी है बालाजी अमाइंस। ये भी एल्काइल अमाइंस की तरह अच्छी कंपनी है फंडामेंटली, और हर केमिकल्स कंपनी की तरह इसकी भी पिटाई हुई है। डेली से सीधा हटाते हैं, वीकली पर आते हैं। वीकली पर देखोगे कि तो अगेन सेम पिक्चर जो आपको मिल रही थी बाला अल्काइल अमाइंस में, वही मिलेगी आपको बालाजी अमाइंस में भी। ट्रेंड लाइन लीजिए, ड्रॉ करिए, ट्रेंड लाइन के आसपास भी नहीं है ये तो। लेकिन अगेन यहाँ पे ये अगर आप यहाँ देखो तो बहुत टाइम से यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, बहुत टाइम स्पेंड कर दिया है, पूरा साल इसने यहाँ निकाल दिया है। अगर ये वीकली बेसिस पे कैंडल है, ये 2023 से लेके अभी तक इसी रेक्टेंगल में इसने किया है, और यही रेक्टेंगल इसका पहले भी यहाँ पर आप देखोगे तो ये इसका पहले भी यहाँ पर रेजिस्टेंस सपोर्ट था, इसने इसको लिया। लेकिन पॉइंट ये कि क्या ये इसके नीचे नहीं जा सकता? बिल्कुल जा सकता है। अगर आप देखो तो यहाँ भी इसने 1-2 साल कंसोलिडेट किया, इस चैनल में ऊपर नीचे किया, लेकिन उसके ऊपर गया, लेकिन फिर ब्रेक डाउन आ गया। तो कोई गारंटी नहीं है कि ये 2300 से ऊपर 3500 4000 पे जाएगा, हो सकता है 1500 भी पे पहुंच जाए। यहाँ पर भी एक आपको सपोर्ट दिख रहा है। एनालिसिस करनी है आपको फंडामेंटली बेसिस पर, मैं क्विकली आपको टेक्निकल बेसिस दिखा रहा हूँ। मूविंग एवरेज लगा लीजिए, 200 वीकली एक्सपोनेंशियल का बहुत ही अच्छा सपोर्ट है, लेकिन अगेन सेम जो आपको मूविंग एवरेज दिखाई देते बालाजी अमाइंस अल्काइल अमाइंस में, वही आपको बालाजी में दिख रहे हैं कि 50 वीकली एक्सपोनेंशियल ने ऊपर से कट कर दिया है, लेकिन नीचे 200 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। पिवट पॉइंट लगा कर देख लो, आपकी पिवट पॉइंट पे भी इसका आपको पक्का एक सपोर्ट दिख रहा होगा। तो S2 के ऊपर है, S3 तक पहुंचने की कोशिश की है, तो काफ़ी वीक है, ये आपको दिख ही रहा है। S2 के ऊपर आ चुका है, S1 के आसपास जा चुका है। अब ये जो पॉइंट है इसका यहाँ पर 2700 या 2800 के आसपास, यहाँ एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिलेगा इसको, क्योंकि आप यहाँ देखोगे तो बहुत इसने यहाँ रेजिस्टेंस लिया है, सपोर्ट लिया है। तो ये 2800 का जो प्राइस है ये इसके लिए टफ टारगेट होगा, तो अपनी एनालिसिस में आप ये बात ध्यान रखिएगा। फिर लास्ट कंपनी जो हम आज देख रहे हैं वो है आर्चिन केमिकल। आर्किन केमिकल एक रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है। हम चलते हैं सबसे पहले इसके उसमें स्क्रीनर्स पर, और स्क्रीनर पर देखते हैं कि ये ना अभी रिसेंटली, पहली बात तो रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है, और ये इंडिया की लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है ब्रोमीन और इंडस्ट्रियल सॉल्ट को लेके। तो एक नई कंपनी है, अब स्मॉल कैप है, आप देख ही रहे हो कि अभी 7,000-8,000 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक भी 20 का है, जहाँ इंडस्ट्री भी 31 का है, तो थोड़ा सा स्कोप भी है इसमें।
हालाँकि अभी फ़िलहाल इनकी क्योंकि सभी केमिकल सेक्टर में जो प्रॉब्लम थी वो इसको भी थी। अब आते हैं आर्चिन केमिकल के स्टॉक पे। देखो कि इसने ना यहाँ से बहुत ही शार्प रिकवरी की है। ये डे का है, ये 1 डे का मतलब सिंगल डे बेसिस पर है। तो यहाँ इसने पहले ही बहुत मूव आ चुका है। यहाँ पे बहुत टाइम इसने कंसोलिडेट किया, नहीं सपोर्ट कर पाया, ब्रेकडाउन आया, फिर यहाँ कंसोलिडेट करने की कोशिश की, फिर यहाँ पे इसने कंसोलिडेट करने की कोशिश की, यहाँ पे भी देखिए इसने बहुत टाइम काट दिया, एक ब्रेकडाउन आया, फिर यहाँ से शार्प मूव आया। ये स्ट्रेंथ को इंडिकेट कर रहा है कि हाँ अब केमिकल इंडस्ट्री में स्ट्रेंथ आ रही है, खासतौर से आर्चिन केमिकल्स में। तो इसमें पहले ही एक मूव आ चुका है, बट क्योंकि कंपनी अभी स्मॉल कैप है तो इसमें ग्रोथ का बहुत चांस है। तो मैं फ्यूचर में प्लान कर रहा हूँ अ, इसमें कुछ स्टॉक लेने का। शायद थोड़े फंड आ जाए मेरे पास, या मैं कोई अपनी होल्डिंग बेचूँ करंटली जिसमें मैं इन्वेस्टेड हूँ, तो फिर मैं इसमें प्लान करूँगा। बट अभी 644 पे इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है, बहुत ही बड़ा इसने डोजी टाइप का कैंडल बनाया है। ये डेली बेसिस पे बनाया है। आज बहुत ऊपर गया लेकिन फिर सेलिंग आ गई। अब इसको आप क्लियर करके वीकली बेसिस पर आ जाओ, तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे कि 3 वीक से इसने हाई बनाया हुआ है लगातार, और यहाँ पे इसको अगेन रेजिस्टेंस मिलेगा क्योंकि पहले भी यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर चुका है। तो ये इसका मेक और ब्रेक पॉइंट है। अगर यहाँ से ये टकरा के नीचे आ गया, फिर हमारे पास एक स्कोप बनेगा इसमें कि हम इसको नीचे की तरफ कहीं देखें, इस लेवल पे खास तौर से जो कि 500 रुपए से लेके 550 के आसपास है, इस लेवल पे आएगा नेक्स्ट टाइम। अगर आया तो वेल गुड, नहीं आया तो जो बीत गया वो बात गई। हमने सबने पढ़ी है कविता, जो बीत गई सो बात गई, वही है। फिर हम इसको आगे के लिए प्लान करेंगे कि ब्रेकआउट के ऊपर कैसे जाएगा। जैसे कि हम लास्ट जो हमने जीएमडीसी में देखा था, जो वीकली बेसिस पे ब्रेकआउट आता है, उसके बाद जो मूव आएगा यहाँ पे वो बहुत शार्प होगा, हम उसको शायद ही कैप्चर कर पाए। तो ये स्टॉक रखेंगे हम उस पर ये देखिए वीकली बेसिस पर है। वीकली बेसिस पे इसको यहाँ, अगर यहाँ पे जैसे लो एंड ड्रा करो तो यहाँ देखोगे आप विक बनी हुई है, इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है। अगर ये वापस कुछ वीक्स में यहाँ पर आया या यहाँ पर भी आ गया नेक्स्ट सपोर्ट पर, तो हम इसमें परचेस कर सकते हो। वीकली बेसिस पे इसमें मूविंग एवरेज लगाने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि बहुत रिसेंटली लिस्टेड है। पिवट पॉइंट आप चाहो तो लगा के देख लो, R3 के ऊपर है, बट इसकी एनालिसिस हमको ठीक से मिलेगी डेली टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे आप मूविंग एवरेज लगाओगे तो आपको कुछ देखने को मिल भी जाएगा, कैसे 50 डेमा ने 100 डेमा को कट करने की तैयारी में बैठ गया है ये। और अगर पिवट पॉइंट भी लगाओगे यहाँ पे आप, तो देखोगे कि R1 R2 R3 सबसे बहुत ऊपर है, तो ये पहले ही बहुत ऊपर है। तो इसमें एक देखने वाली बात ये होगी कि इसमें क्या स्कोप बन सकता है। लास्ट वीडियो हम देख लेते हैं, वीडियो पहले ही बहुत लंबा हो चुका है क्योंकि कंपनियां बहुत सारी हैं। तो अगर आपको देखना है तो टाटा केमिकल्स में भी देख सकते हो, इसमें भी एक मूव आया था, इसमें भी एक मूव आया है। लेकिन जो ये मूव है इसका, ये पहले भी इस पॉइंट पे काफ़ी बार रेजिस्टेंस ले चुका है। लास्ट टाइम भी जब एक बड़ा मूव आया था सेम पॉइंट से आया था, फिर एक गैप डाउन हुआ, फिर एक मूव आया। तो इस पॉइंट पे पहले भी एक बार मूव आ चुका है और पहले ही रेजिस्टेंस ले चुका है। और बेसिकली ये 1 साल से इस चैनल में चल रहा है। अगर ये इसने सक्सेसफुली ब्रेक कर दिया अपने नेक्स्ट रेजिस्टेंस को, यहाँ पर जो 1100 के आसपास है, और यहाँ पे इसने मूव करके अगले वीक में या इसी वीक में अगले वीक में ऊपर 1100 1200 के आसपास तब आप टारगेट करोगे, लेकिन तब भी ऊपर भी एक मूव है। बट अगेन ये एक बहुत ही छोटी स्टोरी है, डेली से हटाइए सीधा आ जाइए वीकली पर। तो वीकली पे आप लगाओगे देखोगे कि इसमें बाकी केमिकल कंपनी से अभी भी ये ऊपर है, एक चैनल टाइप का बना हुआ है। अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो देखोगे कि इस ट्रेंड लाइन पर ही काफ़ी टाइम से टिका हुआ है। तो जब इस ट्रेंड लाइन पर है तो आप सोच सकते हो इसमें कुछ परचेस करने का। बट बहुत ही स्लो मूवर आप देखोगे कि हल्का सा ऊपर तो जा रहा है, लेकिन बहुत ऊपर भी नहीं है। जिसने इन्वेस्ट किया होगा इसमें पैसा यहाँ पर अक्टूबर 2021 में, तो भी उसका कुछ खास रिटर्न बना नहीं होगा। तो स्लो मूवर है, इस बात को आप ध्यान रखना। तो ये थी इंडियन केमिकल सेक्टर के बारे में एक क्विक एनालिसिस। बहुत सारे चार्ट थे, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। अगर आपने पूरा देखा है तो वेल गुड। ये कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन है। अगेन हमने एसआरएफ का वीडियो पहले बनाया है, आप चाहो तो वो देख सकते हो। इसके अलावा एशियन पेंट्स पिडलेट हम पहले ही बना चुके हैं। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप शेयर करना, लाइक सब्सक्राइब, ये डेली रूटीन ही है। हम एक नए चैनल है, हमें ग्रोथ की ज़रूरत है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।